ईरान से जंग में शिकस्त डोनाल्ड ट्रंप ने जंग की सरबराही करने वाले कई जनरल्स को हटाना शुरू कर दिया। आमिर रज़ा से इस सारी सूरत हाल के बारे में बात करते हैं। आमिर भाई, जो शिकस्त की बातें हम लोग पिछले कई दिन से कर रहे हैं, उसके आफ्टर शॉक्स जो है ना वो आना शुरू हो गए हैं। इस जंग की सरबराही करने वाले कई जनरल्स को हटाया जा रहा है। इस सारी सूरत हाल के बारे में हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइएगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि इस बात को इस तरह से शुरू किया जाना चाहिए, जो मेरा अपना इरादा है कि अमेरिका को शिकस्त क्यों हुई। देखिए, अमेरिका ने जंगे जून में, जो कि ईरान में उसने साल की थी, 12 दिन की जंग थी, उसमें कामयाबी हासिल की थी। उसके पीछे जो कारफरमा अनासर थे, उसी को ईरान ने भी इस्तेमाल किया। देखें, दुश्मन को दुश्मन के हथियार के साथ जो है उसका मुकाबला करना चाहिए। ये इसको बात को ज़रा सोचें। अब आपको जहन में एक सवाल आना चाहिए कि वो क्या हथियार था जिससे ईरानियों ने मार खाई थी, जिसमें उनके बहुत सारे कीमती जनरल, साइंटिस्ट, उनकी बहुत सारी तनसीबात जो थी वो तबाह हुई थी। अमेरिका जैसी सुपर पावर के ख़िलाफ़ ऐसा कौन सा हथियार था जो ईरान ने इस्तेमाल कर लिया, और वो हथियार एक ही है, और वो है इंडियन। सही। इंडियन नामी मिसाइल जो है जिस मुल्क में होता है उसी का खाता है, उसी का पीता है और उसी को तबाह कर इंडियन देता नामी है। सांप, जो भी जिसे आप जितना कहें, मर्जी दूध पिलाए उसने ये डसना है। अपने ही घर चलने वाला मिसाइल है इनका। और आकाश पटेल का जब कंप्यूटर हैक हुआ था, मुझे उसी वक्त शक था, और मैंने उस दिन भी जो व्लॉग किया था उसके अंदर ये बात शामिल की थी कि ये जासूसी के निज़ाम के नेटवर्क के साथ जो है किसी न किसी तरीके से लिंक्ड हो सकता है। आ गया नाम उसका। मैं जनरल रैंडी और जो दूसरी खतून है, पाम, जिनका नाम है, जो अटॉर्नी जनरल है, उन पर मैं बाद में बात करता हूँ। वो बात करनी भी चाहिए। पाम बूंदी नाम है उनका। जी बिल्कुल। उन पर बात करनी भी चाहिए। लेकिन सबसे पहले आए कि आकाश पटेल जो FBI के डायरेक्टर हैं, उनको हटाने की बात क्यों की जा रही है, और उसके साथ FBI के बहुत सारे लोग जो हैं उसमें। यही हथियार, जो इंडियन वाला हथियार था, ये अमेरिका ने इस्तेमाल किया था ईरान के अंदर, ईरान का तबाही फेर दी थी। यही हथियार उठाकर ईरान ने ईरान ने अब अमेरिका में, अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल किया। और अमेरिका की आप समझे कि उसकी रही सही इज़्ज़त जो है वो भी गई। यानी वो उसका उसका वो जो भरम था, जो उसका वो गरूर था, वो सारा का सारा तबाह हुआ। उसके पीछे कहीं ना कहीं आकाश पटेल जैसी शख्सियत कारफरमा थी। ये जो इतनी बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं, ये मुझे कल ही इसका एक, जब मैंने डोनाल्ड ट्रंप की तकरीर सुनी थी, तो मुझे उसी वक्त ये अंदेशा हुआ था कि ये शिकस्त का इतराफ़ है, और मैंने इस पर बाकायदा व्लॉग किया था। फिर आपने भी मेरे साथ बात की, तो हमने कहा था कि ये शिकस्त है। हाँ जी, ऐसे ही है। देखिए, उसने जो इतराफ़ किया, उसने कहा उनका यूरेनियम बहुत गहराई में है, हम नहीं पहुंच सकते। ऐसे ही है। आपने हरमज़ खुद ब खुद खुल जाएगी अगर मैं वापस चला हाँ जाऊंगा। जी, इसका मतलब है वो उसका खुद भी वो इतराफ़ नहीं था। खुलवा सकता और ना खुलवा सकता है। इनका सारा गेम प्लान कहीं ना कहीं जाकर चोरी हुआ था। ये जो चाहते थे, जिस तरह के रजीम चेंज चाहते थे, जिस तरह मिसाइल सिटीज़ ख़त्म करना चाहते थे, जिस तरह से एटमी उसका यूरेनियम हासिल करना चाहते थे, हाक पर कब्ज़ा करना चाहते थे, आपने हरमज़ को अपने कब्ज़े में लेना चाहते थे, ये एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक प्लान उनका अगर ख़त्म होता गया है, तो इसका मतलब है ईरान को एडवांस में इनकी सारी चीज़ें पता थीं। तभी ईरान ने डिसेंट्रलाइज करके चीज़ों को 1 2 3 4 की एक फ़हरिस्त बना दी कि अगर आपने B1 पर हमला, पुल पर हमला किया, तो आपने कौन कौन से ब्रिजेस को निशाना बनाना है। बिल्कुल। अगर हमारे ऑयल डिपो पर, हाक पर हमला किया गया, तो आपने कौन कौन सी जगहों पर ऑयल डिपोज़ को गिराना है। अगर हमारे ड्रोन्स फैक्ट्री पर हमला किया गया, तो आपने मुत्तहिदा अरब अमारात में कहाँ ड्रोन्स महफूज पड़े हैं, बिल्कुल। उनको निशाना बनाना है। अगर हमारे तेहरान पर हमला होता है, तो आपने कौन कौन सी एम्बेसीज़ को निशाना बनाना है। अगर इंटरसेप्टर्स हैं, तो आपने कौन कौन सी नॉन जो उनके रडार्स हैं उनको। ये देखें, ये एक ऐसा प्लान था जिसकी तवक्को ना अमेरिका के पास को थी, ना इसराइल को थी, बल्कि दुनिया के किसी दूसरे मुल्क को नहीं थी। ये इतना कोई खुफिया था। सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा खौफनाक और ज़बरदस्त किस्म का रद्द-ए-अमल ईरान की जानिब से और ये आएगा। उसी तरह से उसी वक्त आ सकता है जब आपके पास इंफॉर्मेशन, लेट से मुझे पता हो कि अगला सवाल अदील साहब ने क्या करना है, तो मैं उसके जवाब की तैयारी बिल्कुल करके तैयारी रखूँगा। करके रखेंगे, ऐसे ही। अब मैंने आज वो पुलों वाली बात की, तो मैंने उसमें ये कहा कि मैं ये समझ रहा था कि शायद सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो रशिया और चीन दे रहे हैं ईरानी पासदारान को। खुद अमेरिका ये मौका दे, मसलन अमेरिका जब आपके एटमी रिएक्टर पर इस्फहान में हमला करता है, तो अगला हमला दमूना में होगा, हाँ ये जी, सबको पता बिल्कुल, लग गया। ऐसे ही है। उसके बाद आपका ऑयल डिपो हाग में अगर उस पर आग लगती है, तो हैफा, मुत्तहिदा ऑयल अरब रिफाइनरी अमारात पर, हाँ जी बिल्कुल, और सऊदी अरब में ऑयल रिफाइनरीज, और बहरीन में ऑयल रिफाइनरी बिल्कुल। पर हमला होगा। अगर आप शुमाली जनूबी ईरान में
अगर आप उस प्लांट पर हमला करते हैं जो पानी साफ़ करता है समुंदर का, तो अगला हमला जो है वो बहरीन के प्लांट पर हुआ और उससे अगला मुत्तहिदा अरब अमारात पर हुआ और तीसरा हमला जो है वो इसराइल में किया गया। अब मैं कल एक फुटेज देख रहा था, एक ईरानी मिसाइल से पानी उबल रहा था, नीचे से निकल रहा ज़मीन से। अच्छा, अब आपने एक पुल तबाह किया जिसको तेहरान के साथ मिलाया जाता है, B1, 8 लोग उसमें शहीद भी हुए। इसका मतलब ये है कि ईरान ने वो लिस्ट अगले ही लम्हे ईरान ने एक लिस्ट जारी की जिसमें बाकायदा पुलों के नाम हैं कि ये पुल है, ये किंग फहद पुल है, ये बला पुल है, ये फ़लाँ पुल है, ये फ़लाँ को मिलाता है, ये फ़लाँ को मिलाता है, ये फ़लाँ को मिलाता है। अबू ज़ैबी को इस कुराए अर्ज़ से, क्योंकि एक वो जजीरा है, मिलाने वाले 4 ब्रिजेज़ हैं। इन चारों ब्रिजेज़ की तफसील उन्होंने दे दी कि भाई अब इनको निशाना अब आप वक्ती तौर पे ब्रिज को हटा के इधर उधर तो नहीं ले जा हो सकता ना, वो तो पूरा एक और अगर आप एक सॉलिड स्ट्रक्चर के ऊपर आपके ड्रोन्स और आपके मिसाइल बयक वक्त हमला करें तो आपके इंटरसेप्टर भी रोक नहीं सकते। अब वो बाबे भी नहीं रहे जो रावी का पुल बचा लेते थे और बम कैच कर लेते नहीं, क्योंकि यार हम मानते नहीं है बाबों को, हम तो मानने वाले लोग हैं। ये बाबे होते तो शायद बचा भी लेते। अब इनको जो बाबा टकरा है वो ट्रंप बाबा है। ट्रंप बाबे ने उनका B1 तबाह किया था कि अब आओ और सारे ब्रिजेज जो हैं, जो कि मैं आपको दिलचस्प बात बताने लगा हूँ। इनका एक ब्रिज है जो सऊदी अरब से बहरीन को मिलाता है। ये वह ज़मीनी रास्ता है जो रसद का 5th फ्लीट को रसद फराहम करता है। तो इसका मतलब है इसको तबाह करेंगे वो जी। इसी तरह उर्दन के 2 ब्रिजेज़ हैं जो कि ज़मीनी रसद के लिए इस्तेमाल करता है इसराइल। ये जो जनूबी फ़लस्तीन है उसकी जो वो पहाड़ियों पर कब्ज़ा है, ये उर्दन की उसी पुलों की वजह से है। ये 2 पुल उनके निशाने पे हैं। इसी तरह 1, 2, 3, 4, 5, 6 उन्होंने पुलों की एक फहरिस्त जो है मैं आपको भेज देता हूँ, आप ज़रा लगा भी दें, उन्होंने जारी कर दी है और ईरान किसी सूरत इसको अब इस पर बाज नहीं आएगा। ये वो सारी चीज़ें थीं जो पहले से कोई प्लान लीक आउट हुआ था। ये जो हम कह रहे थे ना आकाश पटेल का कंप्यूटर हैक हुआ है, ये आकाश पटेल को हटाने की जो खबरें सामने आई हैं इसके पीछे तहकीकात जारी हैं। आमिर भाई, मुझे लगता है ये कंप्यूटर हैक नहीं हुआ, ये सांप ने अमेरिका को डसा है और उसने खुद इन्फॉर्मेशन जो है ना वो पास आउट की है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जब गई है तो इसका मतलब है इसीलिए आपने जनरल रैंडी को हटाया है। अब आ जाए जनरल रैंडी के ऊपर। देखिए, इतनी बड़ी सुपर पावर, इतने बड़े ब्यूटीफुल आर्मेडाज और इतना स्टेल टेक्नोलॉजी का F-35 और F-18, F-15, 22 के करीब फौजी अड्डे अगर किसी फ़ौज के पास भी हों, उसका नाम कुछ भी हो सकता है, अगर हों तो क्या वो ईरान जैसे मुल्क पर जिस पर 47 साल से पाबंदी है उससे हार सकता है? बिल्कुल भी नहीं। ये जर्नल, मेरा तो ख्याल ये है कि इस जर्नल को शायद अगर मेरा जर्नल होता मैं फांसी लगा देता। नहीं लगानी चाहिए भाई कि भाई तुमने इतने ज़्यादा मेरे फौजी मरवा दिए, तुमने मेरे 2 आर्मेडास जो हैं उनको तबाह बर्बाद करवा दिया, F-35 तबाह करा दिए, इंटरसेप्टर्स जो हैं वो ख़त्म हो गए और उसके बाद आपने टोमाहाक जैसे मिसाइल रखने के बावजूद आप ईरान को एक टच से मस ना कर पाए। तो आपके जर्नल को क्या, जर्नल के नीचे बहुत सारी रार की। और मेरा ख्याल है अभी पेट हेक्सत हमें बचा हुआ नज़र आता है जो वज़ीर जंग है, ये भी जाएगा। इसके बाद आ जाए, अब एक नया मुआवजा होना है। मैंने कल इसका जिक्र हल्का सा किया था। एक तो वो FBI वाले 3 एजेंट्स वाला मामला था, इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप का मुआवजा कोर्ट के अंदर इसका कोर्ट ट्रायल होना है और उसको ये खतून जिसका नाम मतलब लोगों को बता रहा हूँ, मैं उसका नाम पाम बोंदी ले रहा हूँ, नाम उसका कुछ पूरा जो बनता है वो मैं ले नहीं सकता हूँ। वो पाम बोंदी जो है उसको भी हटा दिया गया है और उसकी जगह किसी सीनियर बंदे को जो है अटॉर्नी जनरल लगाया जाएगा, ताकि जो आने वाले वक्त में जो अज्यूम कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप कि उसके साथ क्या होने जा रहा है कोर्ट के अंदर, और उसके अगर इम्पीचमेंट होती है तो फिर उसके अंदर ये भी कहा जाता है कि अमेरिकन कानून के तहत इसको मौत की सज़ा भी। देखो, ये भी बहुत सारी बातें हैं। कल आपने मुझे किसी मुफक्कर का भेजा भी था, उस पर बाकायदा से बात कर लेंगे, उस पर अलग से बात कर लेते हैं। लेकिन उसका भी यही कहना है कि मुआवजा होगा और मौत की सज़ा भी हो सकती है, और ट्रंप और नेतन्याहू दोनों। अब आपको समझ आई कि जनरल हटाया क्योंकि उसने मार परवाई और अटॉर्नी जनरल हटाई क्योंकि आने वाले दिनों में मज़ीद मार जो है कोर्ट से पड़ सकती है, क्योंकि वहाँ पर हंगामा शुरू हो गया है। मैं आपको बताऊँ, जिन लोगों के बच्चे मर गए हैं और जिनके बच्चे मारने के लिए इसने
थर्ड फ्लीट के ऊपर भेज दिए हैं, जो कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश नामी है। नए रंग रूट जो हाँ भर्ती वो हुए हैं भेजे, उनको भेज दिया। तो वहाँ पर बाकायदा एक हंगामा है। और मैं तो अक्सर ये पहले दिन से कह रहा हूँ कि जब तबूत जाना शुरू होंगे वो तब आपको समझ आएगी कि ये क्या है। और अब तो जहाज़ों के तबूत भी बनने शुरू हो गए। हाँ जी बिल्कुल। अब कौन सा जहाज़ अमेरिका का रह गया है जो तबाह नहीं हुआ? नहीं हुआ। वो एक है, वो B2 है, B2 है, वो बहुत भी हो बुलंदी जाएगा पे आमिर है। भाई, वो भी किसी वक्त तबाह हो। देखिए वो अगर होगा तो ये दुनिया के लिए एक नई वो मेरे लिए खैरत कदा होएगा, बिल्कुल। क्योंकि इतनी बुलंदी पर कौन सा मिसाइल जाएगा, किस तरह उसको तबाह किया आमिर जाएगा, भाई, हैक कुछ ना किया कुछ तो जाएगा। जाएगा। देखिए जिस देखिए- तरह रशिया और चाइना उसको बैकअप कर रहे हैं ना ईरान को, और जिस तरह F-35 को पकड़ने में उनके मिसाइलों ने और उनके रडार सिस्टम ने मदद की है, ये B2 भी जाएगा किसी दिन देखिए मुझे अल्लाह के घर से बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह। कि ये B2 जो है इसको कुछ रूहानी कुव्वतें जो हैं वही काबू करके इसको गिराएंगी। इंशाल्लाह। और ये जब गिरेगा तो फिर आपको अमेरिका खुद अमेरिका भी गिरेगा। गिरता हुआ नजर आएगा। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।